देखिए दोस्तों, ये मैंने कुछ नर्सरी से प्लांट खरीदे थे, मैंने आपको बताया भी था। और इनको घर पे लाके रखे हुए कई दिन हो चुके हैं, 2-3 दिन हो गए। और मेरे पास पॉट तो थे नहीं जो मैं लगा पाती, तो इसलिए मैंने इनको ऐसे ही इनके जो पॉली बैग हैं इन्हीं में छोड़ दिया था, इस तरह से। देखिए, लेकिन अब इस समय बारिश का मौसम है, तो मैंने सोचा था कि जल्दी से पॉट खरीद के इनको पॉट में लगा देती हूँ, क्योंकि जिस दिन धूप निकल जाती है उस दिन फिर इनकी मिट्टी सूख जाती है और ये खराब भी हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने कुछ मिट्टी के क्ले पॉट खरीदे हैं, मिट्टी के हैं। ये देखिए, 2 पॉट खरीदे हैं। सबसे अच्छे हमारे प्लांट के लिए पॉट जो है वो मिट्टी के ही अच्छे रहते हैं। ये देखिए, 12 इंची का पॉट है ये मैं 2 ही पॉट लेके आई थी, क्योंकि ज्यादा उसके पास थे नहीं, छोटे साइज के पॉट थे, तो मैं 2 ही पॉट ले आई थी, बड़े साइज के जो थे। और उसके बाद मैंने ये देखिए 6 इंची के पॉट खरीदे, 3 पॉट, और 12 इंची के मैंने ये प्लास्टिक के कुछ पॉट खरीदे हैं। देखिए 3 पॉट। तो इस तरह से काफी सारे पॉट मैंने खरीद लिए थे। देखिए दोस्तों, हम लोग गार्डनर लोग हैं, हमेशा हमें पॉट कम ही पड़ते हैं। हम कितने भी पॉट खरीद लें, पर हमारे लिए हमेशा कमी पड़ती ही रहती है। हम जब देखिए तब नर्सरी जाते हैं और कोई ना कोई प्लांट उठा लाते हैं, और उसके बाद हमें पॉट की कमी हो जाती है, तो हम पॉट खरीदते रहते हैं। हम लोगों का यही काम है, कभी मन नहीं भरता ना प्लांट से ना पॉट से। तो देखिए बस दोस्तों, ये सब मुझे लगा के शेयर करने हैं, क्योंकि जब इनमें फूल आने लगेंगे तो फिर ये ज्यादा अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉली बैग में जरा जरा सी मिट्टी में लगे हुए हैं। देखिए दोस्तों, ये बारिश के टाइम पे हमें जिस दिन भी धूप निकले उस दिन अपनी मिट्टी तैयार करके रख लेनी चाहिए, क्योंकि हमारी जब छत गीली हो जाती है तो हम मिट्टी नहीं बना पाते। इसलिए मैंने एक कट्टा भर के ये मिट्टी बना के तैयार करके रख ली है। इसमें सारी चीजें मिक्स हैं। ये मेरे जो कई सारे प्लांट मैं नर्सरी से लेके आई थी वही है। अब मैं इन सबको पॉट में लगाऊंगी और आपसे शेयर करूंगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं हर गमले में छेद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम छेद नहीं करेंगे, जितने ज़्यादा गमले में हम छेद करेंगे उससे उतना ही अच्छा हमारा ड्रेनेज अच्छा रहेगा। पानी जितनी जल्दी निकल जाएगा पॉट में से, क्योंकि अगर हम ड्रेनेज अगर इसका सही नहीं है पॉट का, तो फिर पेड़ हमारा जो है बरसात के टाइम पे पानी की वजह से इसकी जड़ें गल जाएंगी और पेड़ हमारा खराब हो जाएगा। तो एक पॉट में मैंने 4 होल किए हैं। ये देखिए, हर एक पॉट में कम से कम 4-5 होल कर लेने चाहिए। और ये जो छोटे पॉट हैं इसमें मैंने हर पॉट में 2 होल किए हैं। और उसके बाद इसमें इस तरह से गिट्टियां रख देनी चाहिए हर छेद के ऊपर। देखिए, उसके बाद मेरा किचन वेस्ट जितना भी बचा हुआ होता है और गार्डन वेस्ट जितना भी बचा हुआ होता है, मैं इस तरह से सुखा के रख लेती हूँ। गीला नहीं रखना चाहिए दोस्तों, सुखा के रखना चाहिए। तो अब पॉट में सबसे नीचे मैं क्या करती हूँ, ताकि इसको कंपोस्ट भी मिलता रहे और मेरी छत पे ज़्यादा वेट भी नहीं आए, तो उसके लिए मैं जितना भी वेस्ट होता है मेरा किचन का और गार्डन का, वो सब थोड़ा थोड़ा वेस्ट मैं जो है सबसे पहले अपने पॉट में तली पर डाल लेती हूँ। ये सूखा हुआ वेस्ट है तो किसी तरह का नुकसान नहीं देगा, बल्कि इससे फायदा ही होगा। ये देखिए, किचन का जितना है, गार्डन का जितना है, पत्ते हैं सूखे हुए, इन सबको मैं हमेशा सुखा के रखती रहती हूँ अपने। बरसात के टाइम पे गीला तो हमारा गंदगी भी करता है, तो और सूखा हुआ होता है तो हम पॉलीथीन में या किसी भी गत्ते के डिब्बे में, जैसे मैंने भर के रखा है, इसी तरह से भर के रख लेते हैं और अपने पॉट में डाल दिया। ये देखिए, ये बहुत अच्छा कंपोस्ट का काम करता है। धीरे धीरे कंपोस्ट में चेंज होता रहता है और हमारे पेड़ बहुत अच्छे चलते हैं इससे। चलिए, अब इसके ऊपर मैं मिट्टी डाल के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इसमें मिट्टी डाल ली है, नीचे कंपोस्ट डाल के और किचन वेस्ट का, और उसके ऊपर से ये मिट्टी डाल ली है। अब मैं ये इसके अंदर अपने पेड़ को रिपोर्ट करूँगी, जो नर्सरी से लाए हुए मेरे पेड़ हैं। देखिए दोस्तों, ये मैंने अपने पॉट में मिट्टी डाल ली है, और ये है मेरा चाइना डॉल, या फिर इसका एक और नाम है दोस्तों, गोल्डन जैस्मीन। इसको मैं इस पॉट में अपने रिपोर्ट करूंगी। ये देखिए, इसकी रूट्स जो हैं कितनी ज्यादा इसमें निकल रही हैं यहाँ से। तो अभी इसको अगर रिपोर्ट नहीं करूंगी तो ये ज्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं लेगा। चलिए, मैं इसको रिपोर्ट करती हूँ। इसकी जड़ें यहाँ तक आ गई हैं।
पहले तो ये मैं बड्स निकाल दे रही हूँ जो भी हैं, और इसके बाद मैं देखिए इसकी पन्नी को निकाल के मैं इसकी रूट्स को बिल्कुल भी ओपन नहीं करूँगी, क्योंकि ये अभी ज़्यादा ब्रांच इसमें ना तो मुझे इसकी रूट्स को कट करना है ना कुछ, तो फिर मैं इसको इसी तरह से मिट्टी के साथ ही इसके अंदर लगा दूँगी। देखिए काफ़ी अच्छा, देखिए पॉलीथीन के बैग में लगा हुआ था और इसकी रूट्स ये सारी इसके अंदर से निकल रही हैं। हम इसकी रूट्स को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करेंगे और इसकी ये देखिए दोस्तों कितनी अच्छी रूट्स है इसकी, और मैं इसको मिट्टी को बिल्कुल भी ओपन नहीं करूँगी, ना रूट्स को ओपन करूँगी, और इसी तरह से इसमें रख दूँगी और ऊपर से इसमें मिट्टी डाल दूँगी। वैसे तो हम लोगों को ग्लव्स पहन के काम करना चाहिए, लेकिन ग्लव्स पहन के इतनी अच्छी तरह से काम नहीं हो पाता दोस्तों, तो हम लोग अपने हाथों को ही सनाते रखते हैं। गार्डनर लोग हैं तो मिट्टी में तो खेलना होता ही रहता है। चलिए देखिए इस तरह से मैंने इसको मिट्टी का भर दिया, और हम थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि नीचे किसी भी तरह के एयर पॉकेट नहीं बचने चाहिए। एयर पॉकेट बचेंगे तो इसमें हवा जाने से इसकी जड़ें खराब हो जाएंगी। और इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा टैप टैप करके हिला लूँगी। देखिए ये मेरा एक पौधा लग के तैयार हो गया है। थोड़ी सी मिट्टी और डाल देती हूँ, क्योंकि पानी डालने के बाद ये मिट्टी नीचे चली जाएगी। गमले में हमें थोड़ी सी ही जगह छोड़नी चाहिए, अगर हम ज़्यादा जगह छोड़ेंगे तो उतना ही ज़्यादा इसमें पानी भरेगा, और जब पानी ज़्यादा भरेगा तो इसकी रूट्स को भी नुकसान पहुँचेगा। तो हमें सिर्फ 2 उंगली की जगह खाली छोड़नी चाहिए पॉट में। देखिए अब मैं इस दूसरा प्लांट लगा लेती हूँ और फिर एक साथ पानी लगा के आपको दिखाऊंगी। देखिए दोस्तों ये मैंने दूसरा गमला ले लिया है, ये भी मेरा क्ले पॉट है। क्ले पॉट सबसे अच्छे रहते हैं और गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा सही रहते हैं। तो अब मैं अगला प्लांट इसमें लगाऊंगी फायरबुश। ये देखिए ये मेरा फायरबुश का प्लांट है और इसको मैं इसमें लगाऊंगी। तो इसको भी देखिए पॉली बैग के नीचे से इसकी जड़ें निकल रही हैं, रूट सारी बाहर निकल रही हैं। चलिए अब इसको पॉली बैग से हम निकाल लेते हैं। देखिए इसकी जड़ें भी कितनी लंबी लंबी है, और हमें अपने हाथ कितने मिट्टी में सनाने पड़ते हैं, आसानी से निकलती ही नहीं है इतनी। ये जो कट्टे होते हैं या फिर ये पॉली बैग होते हैं उसके नीचे तक ही जड़ें चली जाती हैं और फिर बुरी तरह से फंस जाती। मैं इसकी जड़ों की कोई कटिंग नहीं करूँगी दोस्तों, मैं इसी को इसी तरह से अपने पॉट में रखूँगी। ये थोड़ा सा दबा देंगे, उसके बाद हम इसमें पॉट को मिट्टी से भरेंगे। इस समय मानसून का टाइम है, तो हम जितने भी नर्सरी से प्लांट लेके आते हैं वो सारे प्लांट हमारे बहुत अच्छी तरह से चल जाएंगे, क्योंकि बारिश का पानी खुद ही एक तरह से फर्टिलाइज़र का काम करता है हमारे पेड़ों के लिए। और ये सारे मेरे जितने भी प्लांट हैं दोस्तों परमानेंट प्लांट हैं, तो ऐसे प्लांट इस समय ज़रूर लगाने चाहिए जो परमानेंट हो, क्योंकि इनकी चलने की 100% गारंटी होती है इस समय। और हम अपने गार्डन में नई नई वैरायटियाँ ऐड कर सकते हैं इस समय सारे प्लांट लगा लगा के। ये देखिए कॉर्नर से हमें बहुत अच्छी तरह से मिट्टी को भर देना चाहिए।
चलिए दोस्तों, अब मैं ये अपना गुड़हल का, वाइट गुड़हल का प्लांट लगाऊंगी। उसके बाद मैं जटरोपा का प्लांट लगाऊंगी। और ये मेरे 3 प्लांट और रखे हुए हैं। मैं तीनों ये सारे प्लांट लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने सारे प्लांट अपने जो भी लगाने थे वो सारे पॉट में लगा दिए। ये मैंने देखिए ये छोटे वाले पॉट में छोटे वाले प्लांट लगा दिए हैं। और इधर ये बड़े बड़े जितने भी मेरे परमानेंट प्लांट हैं ये मैंने कुछ क्ले पॉट में लगाए हैं, कुछ प्लास्टिक के पॉट में लगाए हैं। और एक पॉट खाली गया था, उसमें ये देखिए उसका मैरीगोल्ड का प्लांट कितना अच्छा चल रहा था, तो उसको मैंने पॉलीथीन में लगा दिया है। क्योंकि अभी मैरीगोल्ड का ये वाला सीज़न तो है नहीं, कुछ दिनों में मैं इसकी कटिंग लगाऊंगी, इसलिए मैंने इसको फेंका नहीं है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैं इस तरह से बर्तन रख देती हूँ तो उसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है दोस्तों। तो ये जो मेरा बारिश का पानी है, और ये लोहे का बर्तन है, इसमें आयरन भी मुझे मिल जाता है जब इसमें पानी लोहे के बर्तन में मैं रखती हूँ। तो अब यही पानी मैं जो है अपने सारे पॉट में थोड़ा थोड़ा करके लगा दूँगी। इस समय मैं एप्सम सॉल्ट का यूज़ भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो बारिश का पानी है वो इतना अच्छा वर्क करता है कि हमें इस समय बरसात में एप्सम सॉल्ट डालने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने सारे अपने जितने भी प्लांट्स हैं उनकी रूट्स को भी ओपन नहीं किया था, तो कोई भी मेरा प्लांट शॉक में नहीं जाएगा। और मिट्टी भी मैंने इनकी इतनी पोरस बनाई है दोस्तों कि सारा पानी एकदम से नीचे चला जाएगा। मैं अपने सारे पॉट में अभी थोड़ा थोड़ा पानी ही दे रही हूँ, क्योंकि बारिश का टाइम है और इस समय रात को भी बारिश होने के पूरे चांसेस हैं। तो पानी रात को बारिश का इनको मिलना ही है। और अभी मैं बारिश का थोड़ा थोड़ा पानी इन सारे पॉट में डाल दूँगी। देखिए दोस्तों, मैंने अपने जितने भी प्लांट हैं सारे शिफ्ट कर दिए हैं पॉट में। हमें जितने भी प्लांट हो शाम के समय ही लगाने चाहिए, दोपहर में हमें प्लांट नहीं लगाने चाहिए। रिपोर्टिंग का काम, रूट प्रूनिंग का काम, जो भी काम है हमें सब रात में ही करना चाहिए, क्योंकि शाम को मौसम ठंडा हो जाता है तो इनकी जड़ों को जल्दी सेट हो जाती हैं ये। और दोपहर में अगर हम या सुबह के समय करते हैं तो गर्मी की वजह से इतनी अच्छी सक्सेस नहीं मिलती है जो हमें शाम के समय मिलती है। तो दोस्तों चलिए, अब इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए। थैंक यू।